जिंदगी में ऐसी कई बार आता है जब आप रॉन्ग प्रूफ हो जाओ लेकिन आपको दुख नहीं होता है, आप खुश होता है उस बात से। कल वही दिन था। मैंने कल प्री मैच का वीडियो में बोला था कि यूनाइटेड शायद ये मैच हार जाए, बहुत गोल्स कंसीड करे, लेकिन मैच जो खेला है यूनाइटेड, वाओ व्हाट अ मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस। 13 साल से ऐसे ही हम लोग यूनाइटेड को देखना चाहते थे, ऐसे एक परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। मुझे पता नहीं ऐसे 13 साल में कोई मैच आया है कि नहीं कि जब हम मैनचेस्टर सिटी को इतना डोमिनेट किया है। मैनचेस्टर सिटी को बिल्कुल एक भी चांस क्रिएट करने का मौका ही नहीं दिया हम लोगों ने। और जो गेम यूनाइटेड के मिडफील्डर्स डिफेंडर्स ने खेला है, लाजवाब। किसकी तारीफ मैं ना करूं? ब्रूनो फर्नांडिस आउटस्टैंडिंग, कैसेमीरो आउटस्टैंडिंग, मैगवायर मार्टिनेज आउटस्टैंडिंग, लूक शॉ डोरगू आउटस्टैंडिंग। सभी प्लेयर्स बेहतरीन खेले, एक पूरा टीम परफॉर्मेंस देखने को मिला। पूरा टीम सिर्फ एक ही मोटिव के साथ खेल रहा था, जो भी हो जाए ये मैच जीतना है, फैंस के लिए जीतना है, अपने लिए जीतना है, और वही देखने को मिला। व्हाट अ परफॉर्मेंस, वाओ। पता नहीं बाकी जो मैचेस है इस सीजन में अभी बाकी यूनाइटेड का, उसमें ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यूनाइटेड बहुत ही इनकंसिस्टेंट टीम है। एक मैच अच्छा खेलता है, दूसरा मैच बहुत ही बुरा खेलेगा, और नेक्स्ट मैच तो आर्सेनल है ही जो अभी एक नंबर पे है, जो फॉर्म में है। कुछ मैचेस में इधर उधर रिजल्ट हुआ है उनका, लेकिन वो टीम बहुत ही डेंजरस है। अपने दिन पे किसी भी टीम को वो लोग 3-4 गोल मार सकते हैं। हमने ऐसे भी मैच में देखा है, क्या हो सकता है, क्या आर्सेनल कर सकता है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। एज ए यूनाइटेड फैन मैं तो बहुत ही खुश हूं कि ऐसा परफॉर्मेंस यूनाइटेड के अगेंस्ट ही आया है। पीएल में सिटी का परफॉर्मेंस थोड़ा अप एंड डाउन रहा है कुछ दिनों से। अगर हम लास्ट 4 मैच देखें तो सिर्फ ड्रॉ या फिर हार के सामना ही हुआ है सिटी को। और दूसरी तरफ यूनाइटेड, न्यू मैनेजर बाउंस तो मिला है, लेकिन कैरिक, वाह व्हाट अ स्ट्रैटेजी। हर एक प्लेयर ये मैच जीतना चाहता था। जो क्रिटिसिज्म यूनाइटेड के प्लेयर्स ने फिक्स कर रहे थे पंडित से, एक्स पंडित से, अपने खुद के क्लब के पंडित से, वो पूरा पूरा नैरेटिव ही बदल दिया एक मैच में। मैच के स्टार्टिंग से यूनाइटेड फ्रंट फुट में था। मैच के सेकंड मिनट में ही यूनाइटेड को एक बेहतरीन चांस मिल गया था सेट पीस से ही। अगर मैगवायर का जो हेडर था तो वो बार पे नहीं लगता तो मैच के 2-3 मिनट के अंदर ही यूनाइटेड लीड ले रहा था। लेकिन फर्स्ट हाफ में जो प्रेशर पुट किया है वहीं पे हम लोग 2-3 गोल से आगे जा सकते थे। 2 गोल्स तो ऑफसाइड के कारण कैंसिल ही हो गया फर्स्ट हाफ में। तो सेकंड हाफ में भी एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था माउंट को, लेकिन वो भी ऑफसाइड के कारण कैंसिल हो गया। लेकिन जो फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस था वो बेस्ट परफॉर्मेंस था इस सीजन का। तो नहीं, मैं सिर्फ नहीं कहूंगा, बाकी अगर हम लास्ट कुछ साल से देखें तो वो तो बेस्ट परफॉर्मेंस था। मैनचेस्टर सिटी को हमने हराया है, बहुत सारे मैचेस में हराया है लास्ट 10 साल में, लेकिन ऐसे परफॉर्म करके हराना मतलब मैंने तो नहीं देखा लास्ट 10 साल में। ब्रूनो फर्नांडिस, व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ प्लेयर। कैसेमीरो, इतने सारे एक्सपीरियंस है यूसीएल जीतने का, लालिगा जीतने का, वो सब देखने को मिला कल। ब्रूनो फर्नांडिस वाज स्पॉट ऑन। एक जो असिस्ट किया था डोरगू को फर्स्ट हाफ में ही, एक जो क्रॉस डाला था राइट हैंड साइड से, जो डोरगू का शॉट सेव कर दिया था डोनारुमा में, व्हाट एन असिस्ट था वो। अगर गोल हो जाता तो वन ऑफ द बेस्ट असिस्ट होता इस सीजन का, पीएल का, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम लाइनअप के बारे में बात करें, मास्टर स्ट्रोक लाइनअप में ही था। पैट्रिक डोरगू को लेफ्ट बैक ना खिला के लेफ्ट विंग में खिलाना का एक मास्टर स्ट्रोक था। आमाद को खिलाना का एक मास्टर स्ट्रोक था। हम लोग सोच ही रहे थे प्री मैच में कि क्या फॉर्मेशन होगा, शिष्को खेलेगा कि नहीं, एम्बुमो आमाद को कैसे एक साथ खिलाएंगे, मिडफील्ड में कैसे के साथ कौन खेलेगा, उगार्ते की मेनो। और ब्रूनो का तो रोल हम सबको पता ही था, नंबर 10 में खेलेगा, और मतलब बेस्ट पोजीशन ब्रूनो का जो है वो नंबर 10 में ही। एमोनिट के सिस्टम में ब्रूनो थोड़ा विड्रॉल खेल रहा था, जहां पे हम लोग को लगता था कि शायद बेस्ट यूटिलाइज हम ब्रूनो को नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी असिस्ट और गोल डालते ही जा रहे थे ब्रूनो उस पोजीशन में खेलते हुए भी। और इस मैच में थोड़ा अपना थोड़ा खेलने का चांस मिला इस मैच में। वैसे ही ब्रूनो का फर्नांडिस बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, मतलब एक असिस्ट पे असिस्ट डालते जा रहे थे। अगर यूनाइटेड इस मैच में 2-3-4 गोल भी डाल देते, दो गोल तो डाला ही, अगर 4-5 गोल डाल देते तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वैसे ही यूनाइटेड खेल रहा था। और जो लाइनअप के बारे में बात कर रहा था, एम्बुमो को एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट खिलाना थोड़ा मुझे लगा कि शायद गलत डिसीजन हो सकता था, लेकिन एम्बुमो ने गोल डाल दिया, एंड व्हाट अ काउंटर अटैकिंग गोल, ब्रिलियंट गोल, ब्रिलियंट। ऐसे यूनाइटेड के गोल हम लोग 3-4 साल में भी ओले के अंडर हम देख रहे थे, लेकिन वो थोड़ा टेन हैग के अंडर या फिर एमोनिम के अंडर तो पूरा ही ऐसे गोल देखना बंद हो गया। लेकिन आज फिर से देखने को मिले, और एक ओल्ड यूनाइटेड, जैसे यूनाइटेड हमको देखना चाहते हैं वैसे यूनाइटेड ने खेला। और जो मैं कह रहा था लाइनअप के बारे में, डोरगू को एज अ लेफ्ट विंग खिलाने का जो डिसीजन था बेहतरीन था। लूक शॉ को सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि अगर सेमिनियो के अगेंस्ट या फिर फिल फोडन के अगेंस्ट अगर लूक शॉ 1-1 हो जाता तो शायद सिटी का चांस बढ़ जाता गोल डालने में। अगर कुनिया थोड़ा रिट्रीट, कुनिया खेलता डोरगू की जगह पे और उतना रिट्रीट नहीं करता, तो मैनचेस्टर सिटी के पास गोल करने का चांस ज्यादा होता। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक था
लेफ्ट विंग में डोरगू का डालना, और राइट विंग में भी सेम चीज डालो और अगेंस्ट डोकू बहुत ही डिफिकल्ट बैटल होता डालो का जीतने में। हमने स्टार्टिंग के 15 मिनट देखा, डालो बहुत ही लकी, मैं तो मानूंगा डालो बहुत ही लकी है कि रेड कार्ड नहीं देखा। हमने ऐसे टैकल्स को देखा है इस सीजन रेड कार्ड मिला है, लेकिन मैं कहूंगा डालो बहुत ही लकी है कि रेड कार्ड नहीं देखे। 15 मिनट 20 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डालो गेम में आया, और डालो का गेम में आने के कारण है क्योंकि अमाद बहुत पीछे आ रहा था, हेल्प कर रहा था डिफेंस में। एम्बोमो डिफेंस में आता है, अगर लेफ्ट विंग में एम्बोमो खेलता है तो भी डिफेंस में आता है, लेकिन अमाद जो कि लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में खेल रहा था उनके सिस्टम में, तो उनके उसके पास एक्सपीरियंस है, वो उस पोजीशन में खेलते हुए आ रहा है कि जहां पे वो रिट्रीट बैक करके वो डिफेंस को हेल्प कर रहा था पहले के सिस्टम में, तो कैरिक ने उसी को यूज किया। डोरगू केस में भी सेम है, डोरगू लेफ्ट विंग बैक के रोल में खेल रहा था एमोन के सिस्टम में, जहां पे वो पीछे आके डिफेंस को हेल्प कर रहा था एमोन के सिस्टम में, और इसी मैच में कैरिक ने वो ही यूज किया। हम लोग सोच रहे थे मैच के पहले कि कैसे स्ट्रैटेजी उतारेगा कैरिक, क्या किस प्लेयर को किस रोल में खिलाएगा, और इस फॉर्मेशन से वो एमोनियम के सिस्टम को पूरा ही चेंज नहीं किया है। कुछ अगर हम पूरा मैच बैठ के फिर से देखेंगे तो हम देखेंगे जब डिफेंस कर रहा था तो डिफेंस में एकदम 5-6 लोग बैठ के डिफेंस कर रहे थे। लुक शॉ, मार्टिनेज और मैगवायर एकदम पेनल्टी बॉक्स के आसपास डिफेंड कर रहा था, और अमाद और डोरगू विंग्स में डिफेंड कर रहा था ताकि डोकू हो या फिर फिल फोर्डेन, सेमेनियो, या फिर सेकंड हाफ में चल के कोई जगह ना मिले क्रॉस डालने का या फिर गोल में शॉट डालने का। यही मास्टर स्ट्रोक था डिफेंस का परफॉर्मेंस जो था। इसी कारण की वजह से यूनाइटेड के अटैक्स इतना लिथल था। यूनाइटेड कोई जब भी बॉल यूनाइटेड को मिल रहा था ज्यादा देर बॉल नहीं रख रहे थे, बॉल मिलते ही अपफ्रंट देख रहे थे, कोई साइड पासेस नहीं खेल रहे थे, कोई बॉल होल्ड करने की कोशिश ज्यादा नहीं कर रहे थे। जैसे ही बॉल मिल रहा था वो आगे ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, और इसी कारण की वजह से इतना सारा चांसेस यूनाइटेड बेहतरीन चांसेस क्रिएट कर सके। और यूनाइटेड को जरूर हेल्प मिला है कि सिटी के बैक लाइन मतलब बेस्ट प्लेयर्स जो सिटी के पास से वो इस मैच में नहीं थे, वो जरूर हेल्प हुआ है यूनाइटेड को, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम क्रेडिट नहीं ले सकते यूनाइटेड से, जैसे यूनाइटेड का परफॉर्मेंस था इस मैच में। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट मैच। इस मैच का रिजल्ट तो हो गया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, यूनाइटेड टॉप 5 में है, चैंपियंस लीग का भी चांस है। नेक्स्ट मैच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स को फोकस करना होगा, ये मैच को साइड में रखे हुए पॉजिटिव्स लेके नेक्स्ट मैच की तरफ देखना होगा। कुछ प्लेयर्स को थोड़ा इंप्रूव करना होगा, स्पेशली डियागो डालो का अभी भी बहुत इंप्रूव करना है। हाँ, मैं मानता हूँ सेकंड हाफ में डिसेंट परफॉर्मेंस था डालो का, लेकिन थोड़ा और इंप्रूव करना होगा। कोबी मेनो को भी थोड़ा इंप्रूव करना होगा, लेकिन कोबी मेनो को मैं उतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा इस मैच में, क्योंकि कोबी मेनो को इतना टाइम नहीं मिला है इस सीजन अभी तक खेलने का। तो थोड़ा अगर मैच जितना खेलेगा, मैच फिटनेस जितना ऊपर जाएगा, उतना कोबी मेनो को कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा, और हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस देख पाएंगे मेनो से, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी फोकस नेक्स्ट मैच में जरूर करना होगा यूनाइटेड को, नेक्स्ट मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे ऐसे एक नया वीडियो में, नेक्स्ट मैच से पहले ही एक और वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।